नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के सामने जो टॉपिक का नाम है आपका अनुशासक और उसकी इमारत। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है आपका कि जो भी आज का सेशन में जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपका या करेंगे हम लोग मिल करके आपका, वो टॉपिक होगा आपका कि कौन से शासक के द्वारा कौन सा इमारत का निर्माण किया गया आपका। और इससे संबंधित आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक दो प्रश्न अक्सर देख लेते होंगे कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, उस मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो इसी टॉपिक से संबंधित आज हम लगभग 30 क्वेश्चन MCQ करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय स्थापत्य कला की गौरवशाली परंपरा लगभग कितने वर्षों से चली आ रही है आपका। तो स्थापत्य कला के जो गौरवशाली है वो कितने सालों से चली आ रही है आपका। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से चली आ रही है आपका। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, ये पूछा रहा है कि इनमें से कौन से धार्मिक इमारत नहीं है आपका। अब इमारतें देखिए, जो निर्माण उस समय जो हुआ है आपका वो दो प्रकार की इमारत का ज़्यादातर किया गया था आपका। एक तो धार्मिक इमारत था आपका और दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक इमारत वे इमारत होते हैं जहाँ पे लोग अपने आस्था को लेकर के जाके अपने आस्था को आदर करते हैं और अपने ईश्वर को आदर करते हैं। उस जगह को, उस भवन को हम लोग धार्मिक इमारत कहते हैं आपका, जहाँ पे उनका ईश्वर। जैसे अगर पूछा जाए आपका कि इस्लाम का धार्मिक इमारत क्या होगा, तो मस्जिद होगा भाई। वो लोग अपना ईश्वर से प्रार्थना के लिए करने कहाँ जाते हैं आपका, मस्जिद आते हैं आपका। और वही अगर मंदिर का बात करें आपका, तो मंदिर किसका है, हिंदुओं का आपका। गुरुद्वारा किसका है, सिखों का आपका है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सा धार्मिक इमारत नहीं है आपका। तो यहाँ पे तो ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा, मंदिर तो है, मस्जिद भी है आपका और गुरुद्वारा भी है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी महल। महल गैर यानी धार्मिक इमारत है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति को अपनाया गया और इस पद्धति की विशेषता क्या थी आपका। तो इसमें भवनों में ज़्यादा कमरे होते थे आपका यानी वास्तुकला में, या फिर भावनाओं में ज़्यादा दरवाजे होते थे आपका, या भावनाओं में यानी ज़्यादा खिड़कियाँ थी, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसमें ज़्यादा कमरे होते थे, ज़्यादा दरवाजे भी होते थे और ज़्यादा खिड़कियाँ। तो ये था आपका वास्तुकला में अगर देखा जाए टोडा, अनुप्रस्थ टोडा, ठीक है। उसमें अगला क्वेश्चन ये था आपका कि राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला की क्या स्थितियाँ थी आपका। तो अगर उस समय अगर देखा जाए राजपूत शासकों में आपका, तो वह खराब और या फिर अच्छा या फिर समान या यानी चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल बहुत अच्छा था आपका, चरमोत्कर्ष था आपका, मतलब अति सुंदर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा, तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि 8वीं शताब्दी में निर्मित कैलाश मंदिर के गर्भगृह में किस भगवान की मूर्ति बनी है आपका। तो कैलाश मंदिर जो है वो वहाँ पे, कैलाश से आपको पता ही चल रहा होगा आपका, कैलाश जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं अर्थात हमारे शिव महाकाल ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव ही सत्य है। उसके बाद अगला देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दक्कन के एलिफेंटा गुफा का निर्माण निम्न में से निर्माण अगर देखा जाए तो किस राजवंश ने करवाया था आपका। तो दक्कन की जो एलिफेंटा गुफा है आपका वो किसने निर्माण कराया आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट ने। किसने कराया था आपका, राष्ट्रकूट ने। एलोरा गुफा भी निर्माण कराया है सब। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण गंग शासकों द्वारा कब किया गया था। तो उड़ीसा स्थित लिंगराज के जो मंदिर का निर्माण है वो गंग शासकों के द्वारा कब किया गया था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1100 ईस्वी में। कब हुआ था आपका, 1100 ईस्वी में कराया गया था। किसका, आपका लिंगराज मंदिर का निर्माण, ठीक है। किसका कराया गया था आपका, लिंगराज मंदिर का निर्माण, जो कि काफी ज्यादा यानी प्रसिद्ध रहा है पहले भी आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि नागर शैली में निर्मित लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था आपका। तो देखिए अभी वहां पे बताया था आपको ऊपर में ही आपका कि यानी गंग शासकों ने कराया था लिंगराज मंदिर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा। गंग राजवंश ने कराया था किसका? लिंगराज का मंदिर का निर्माण। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि लिंगराज मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है आपका? तो लिंगराज के मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है आपका? तो इस मंदिर के आंतरिक हिस्सा चिकना है, या फिर इस मंदिर के बाहरी हिस्सा बहुत घुमावदार है आपका, या ऑप्शन यह उड़ीसा में है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंतरिक भाग से अगर देखा जाए तो चिकना है आपका, बाहरी भाग अगर देखा जाए तो घुमावदार काफी ज्यादा आपका है। और ये कहाँ पे आपका? उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी क्या है आपका है? तो भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा राजधानी कहाँ आपका है? भुवनेश्वर। और कोणार्क मंदिर भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए कोणार्क मंदिर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये था कि ओडिशा राज्य के स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर निर्माण किस शासकों ने करवाया था आपका? तो देखिए अभी बताया था आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका, तो किस शासकों ने कराया था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यानी ए हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था आपका? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था किसका? आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण। उसके बाद आज का जो 11वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन क्या था आपका? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था आपका? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो कब हुआ था आपका? तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी यानी सॉरी बी फुटबॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यानी 13वीं शताब्दी में आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है आपका? तो दिलवाड़ा का जो यानी माउंट आबू में है, दिलवाड़ा के यानी माउंट आबू जो है दिलवाड़ा का जो मंदिर है जैन मंदिर, वो किस राज्य में है आपका? तो ये किस राज्य में आपका? राजस्थान में। किस राज्य में आपका? राजस्थान में। और काफ़ी ज़्यादा यानी दिलवाड़ा का जो माउंट आबू जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका। और इसका जो है ये इसका निर्माण कौन सा वंश ने कराया था आपका? तो सोलंकी राजवंश ने कराया था। किसने कराया था आपका? सोलंकी राजवंश ने कराया था आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें आपका प्रसिद्ध है आपका। और ये जो है दिलवाड़ा जो मंदिर है आपका वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। किससे बनाया गया आपका? सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसका। और ये दिलवाड़ा मंदिर कहाँ आपका? तो राजस्थान के माउंट आबू इलाका में आपका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव में कितने शिखर बने हुए हैं आपका? तो मध्य प्रदेश में जो कंदारिया महादेव का मंदिर जो है उसमें कितने शिखर बने हुए हैं आपका? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए है 54, 64, 74 या 84। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यानी कौन हो जाएगा? 84 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। और ये जो है ना, ये जो कंदारिया का जो मंदिर है आपका, महादेव का मंदिर है, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। और ये किसने बनाया था आपका? तो चंदेल राजवंश ने बनाया था। किसने बनाया था आपका? चंदेल राजवंश ने बनाया था आपका। और ये बुंदेलखंड शैली में है। कौन सा आपका शैली में है? बुंदेलखंड शैली में है। बुंदेलखंड शैली में है आपका, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आपका, खजुराहो में है आपका ये मंदिर। और कौन बनाया आपका? तो चंदेल शासकों ने बनाया आपका। और कितने नक्काशीदार इसमें आपका शिखर आपका है? तो 84 इसमें शिखर है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था कि राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के किस स्थान में स्थित है आपका? तो राजराजेश्वर का जो मंदिर है आपका वो तमिलनाडु के किस स्थिति में है आपका? तो ये तंजौर में है। कहाँ पे आपका? तंजौर में है राजराजेश्वर मंदिर, जो कि काफी ज्यादा यानी प्रसिद्ध है आपका। और इसको पता है, इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? राजराजेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पे आपका? तंजौर में है आपका। जिसका कौन बनाया था आपका? तो जिसको बनाने के लिए काम किए हैं चोल शासकों ने। किसने किया आपका है? चोल शासकों ने। और चोल शासक में कौन बनाया इस मंदिर को? तो उसका नाम था राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम ने बनाया था। किसको? राजराजेश्वर मंदिर का आपका, जो कि तंजौर में आपका। और ये कौन से राजवंश से थे आपका? तो चोल वंश से थे आपका। और अगर बात किया जाए आपका यहाँ पे, तो ये किस भगवान को यानी समर्पित है आपका? तो शिव भगवान को। किससे आपका? शिव भगवान से संबंधित है आपका। कौन? राजराजेश्वर मंदिर। तो आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपका, और इसी प्रकार से आप आगे भी तैयारी करते रहें और हम आपके एक लाइक से और ज़्यादा मोटिवेट होकर के और नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा बोलने में त्रुटि होता है तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था आपका। तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है ये किसने बनाया था आपका, राणा कुंभा ने बनाया था, संग्राम सिंह या अमर सिंह या महाराणा प्रताप सिंह आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा आपका वो बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था आपका, राणा कुंभा ने, और चित्तौड़गढ़ में बनाया था। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ आपका है, राजस्थान में। कहाँ आपका है, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है कौन, चित्तौड़गढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया आपका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका कि रहेगा आपका, क्योंकि कुतुब मीनार का नींव जो है ना, कुतुब मीनार का जो नींव है वो रखा कोई और। जैसे कुतुब मीनार के नींव की जो बनाने का जो ढांचा जो तैयार किया, आधारशिला रखा, वो था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा काम नहीं पूरा कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा काम नहीं कराया, बल्कि कराया किसने आपका, इल्तुतमिश ने आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ आपका, दिल्ली में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुआ आपका। तो चारबाग मतलब कहने में तो ये है कि बीच में वन रहेगा और चारों तरफ से क्या रहेगा आपका, पार्क टाइप से रहेगा। तो उसको बनाने का श्रेय किसको जाता है आपका, तो ये बाबर को जाता है। किसको जाता है आपका, बाबर को। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मुगल काल में पित्रा यानी दूरा किससे संबंधित है आपका। तो मुगल काल में पित्रा किससे संबंधित है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी संगमरमर पर जड़ाव काम की एक श्रृंखला जिसको हम लोग पित्रा दूरा कहते हैं आपका। यानी क्वेश्चन नंबर 18 की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपकी, आगरा के ताजमहल को बनने में कितने वर्ष का समय लगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 26 वर्ष आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका लगातार टोटल कितना, 22 वर्ष लगा था आपका, 22 वर्ष लगा था टाइम किसको बनने में, आगरा का जो ताजमहल है उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका कि शिखर क्या है, शिखर कहते किसको आपका है। तो शिखर क्या था, मंदिर का मुख्य मंदिर होता है आपका, मंदिर का एक अलंकृत हॉल होता है, मंदिर का सबसे जो ऊपरी नुकीला जो हिस्सा आता है उसे कहते हैं शिखर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो नंबर जो सी है वो बिल्कुल हो जाएगा सही आपका। मंदिर का जो ऊपरी जो हिस्सा होता है नुकीला, जैसे आप देखिएगा मंदिर में क्या होता है कि इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से, और ऊपर में इस प्रकार निकला, तो ये जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला भाग उसी को कहते हैं आपका शिखर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अकबर की राजधानी कहाँ था आपका। तो अकबर की राजधानी कहाँ था आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। कहाँ था आपका, फतेहपुर यानी सीकरी था किसका राजधानी, अकबर का राजधानी। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ताजमहल में कितने व्यक्तियों का कब्र है आपका, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ताजमहल में यानी कितने व्यक्तियों को दफनाया गया आपका। तो ताजमहल में आपका यानी एक तो बेगम होगी आपका, दूसरा कौन होगा आपका, शाहजहां आपका। तो ये था आपका जो आदमी बनाया था ना, तो वो है आपका, और आपका एक है उनके यानी हस्बैंड जी जिसका नाम था क्या था आपका, शाहजहां। तो ये दोनों का यानी मकबरा कहाँ है आपका, मकबरा मतलब कहने मतलब कब्र कहाँ है आपका, तो ये ताजमहल के अंदर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यानी 23rd नंबर आपका कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है आपका। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ आपका, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या फिर फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी दिल्ली में है, किसका मकबरा, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि इबादत खाना में किस दिन विभिन्न धर्मों के विद्वानों के विचार विमर्श हुआ होता था आपका। तो ये कब होता था आपका, तो ये दिन होता था आपका प्रत्येक शुक्रवार को। किस दिन होता था आपका, प्रत्येक शुक्रवार को होता था इबादत खाना में। और बताया था आपका कि अकबर ही ऐसा व्यक्ति था जो बैठ के वहाँ पे सभी धर्मों के बारे में सुनता था कि कौन सा धर्म में क्या क्या लिखा गया है। और महाभारत को फारसी में भी परिवर्तन कराया था, यही आपका कौन परिवर्तन, क्या अनुवाद कराया था। और आज भी देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं आपका, जो नमाज आपका अदा करते हैं यानी आपका
तो शुक्रवार को सभी यानी जाके पढ़ते हैं आपका मस्जिद में आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि दीवान ए आम एक आयताकार कस था, जबकि दीवान ए खास किस आकृति का था आपका। तो दीवान ए आम और दीवान ए खास आपका, तो ये दोनों ही दिल्ली में है आपका, ठीक है। और ये पता है आपका ये किस आकार का था आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी वर्गाकार था। क्या था आपका, वर्गाकार। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीवान ए आम पूछा तो आयताकार था आपका, लेकिन दीवान ए खास कैसा था आपका, वर्गाकार था आपका। चार तरफ से इसका लेंथ जो होगा बराबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपके शाहजहां के काल में सफेद संगमरमर का खूब प्रयोग हुआ और यह संगमरमर कहाँ मिलता था आपका। तो जयपुर में आपका, जोधपुर के मकराना या फिर उदयपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के जो शाहजहां के समय जो मंगाया था वो कहाँ से मंगाया जाता था ज़्यादातर आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाई जोधपुर के मकराना, जोधपुर के यानी मकराना से मंगाया जाता था क्या आपका, संगमरमर, जिसका खूब यानी उपयोग किया कौन, शाहजहां। उसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला का नाम बताएं। उसके बाद कोई भी यानी मुगल लोगों के द्वारा कोई भी किला का निर्माण नहीं किया गया आपका। तो ये पता था कौन सा किला था आपका, ये लाल किला था। कौन था आपका, लाल किला, जो कि लाल बलुई पत्थर से इसका क्या किया गया आपका, निर्माण किया गया आपका। अगला क्वेश्चन अगर देखिए जाए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली में के जामा मस्जिद कितने प्रवेश द्वार हैं आपका। तो जो शाहजहां द्वारा जो दिल्ली में जामा मस्जिद निर्माण कराया गया उसके कितने प्रवेश द्वार हैं आपका, तो 3 प्रवेश द्वार हैं आपका, 3 गेट हैं आपका, यानी उस मस्जिद में अंदर जाने का आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है आपका। तो आगरा नदी किस के तट पर है आपका, गंगा, यमुना, सोन या कोयल। तो सोन और कोयल तो यहाँ पे झारखंड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी बी, यानी यमुना नदी। कौन सा नदी आपका, यमुना नदी के किनारे कौन सा आपका, आगरा शहर आपका। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर आपका, शाहजहां ने आगरा के ताजमहल का निर्माण क्यों किया था आपका। तो आपको पता है कि भाई आज भी लोग ना प्यार की निशानी ताजमहल देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। चलिए, तो भाई प्यार का यानी पत्नी का आदमी बनाया था किसने, ताजमहल को बनाया था किसने, आपका शाहजहां। मतलब प्रेम करते थे आपका, हाँ प्रेम का बोलिएगा, ठीक है प्रेम, हाँ देखें तो। लेकिन हाँ जो इसका जो ये था, जो वास्तुकार था उसका ऐसा, उसके साथ में दुख भी पहुंचाया गया था, आपको पता होगा आपका। तो प्रेम का तो निशानी नहीं बोलिए, दर्द की निशानी बोलिए। हाँ चलिए, हमको क्या क्वेश्चन बताना है। हाँ देखिए, तो शाहजहां ने आगरा के ताजमहल का निर्माण क्यों किया गया था आपका, तो यहाँ पे बताइए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर, अपनी पत्नी मुमताज महल के आदमी बनाया था, बिल्कुल आपका है सही। शक्ति प्रदर्शन तो नहीं, सौंदर्य प्रदर्शन तो नहीं आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, अपने पत्नी के आदमी बनाया था क्या आपका, मुमताज महल के आदमी बना दिया था ताजमहल, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था आपका मेरे हिसाब से। बाकी और क्वेश्चन इसमें और कुछ हो सकते थे आपका। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं उनको भी थोड़ा लाभ मिले। और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।